आज हम भूगोल के एक टॉपिक ब्रह्मांड के कुछ कुछ क्विज सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, इसमें आपको आंसर देना है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं कि रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लॉस, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी कॉलरेटर, ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉल रिटर्न जो है ना, उन्हें मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे एल बेयर्ड, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। जो सौर प्रणाली की खोज है ना, उसको किया था कॉपरनिकस ने। क्या है कि सौर प्रणाली है ना, इससे पहले कॉपरनिकस ने जो अवधारणा दी थी, उन्होंने कहा था कि सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है। इससे पहले टॉलमी ने जो अवधारणा दी थी, उसमें उन्होंने पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। इन्होंने बताया था कि ग्रह किस तरीके से गति करते हैं, कि ग्रह एक पैराबोला में गति करते हैं। पृथ्वी करती है, हर ग्रह अपनी करता है। इसमें एक समय आता है जब सूर्य के पास होते हैं ग्रह, और एक समय पर उनसे थोड़ी दूरी पर होते हैं। जैसे पृथ्वी की अपसौर और उपसौर स्थिति इसी की वजह से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन डी सी निहारिका, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, उसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उपग्रहों के उपग्रह ये सभी आते हैं। तो ये निहारिका इसका आंसर हो जाएगा। निहारिका जो है वो सौरमंडल का हिस्सा नहीं। ग्रह पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, सब ये सब ग्रह हो गए। धूमकेतु जो मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है वो हो गए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है, और धूमकेतु जो हर 76 वर्ष में आते हैं वो हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका आंसर जाएगा मंगल। ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत है मंगल ग्रह पर स्थित है, और ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ये काफी बहुत ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो आप पहले ये समझ लीजिए पार्थिव ग्रह होते क्या हैं। पार्थिव ग्रह वो हैं जो पृथ्वी के समान दिखाई पड़ते हैं, सीधी भाषा में बोला जाए तो। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बाकी के 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत रहते हैं, कई बार आया भी है। ये निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी के सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, अरुण और वरुण, ये शुक्र और अरुण। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सूर्य के बाकी के सभी ग्रह, 8 में से 6 जो ग्रह हैं, उनकी जो घूमने की दिशा है वो, इसका आंसर है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। बाकी के ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका पहला ऑप्शन है न्यूटन, बाकी 3 ऑप्शन है केपलर, कोपरनिकस, टॉलमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही पहली बार बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन जाएगा डी हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि सूर्य में होती है नाभिक संलयन की प्रक्रिया, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही सूर्य के ऊर्जा का स्रोत का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्तर मंडल? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ये वो भाग है जो हमें नॉर्मली देखने पे दिखाई देता है, इसी को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है?
सूर्य के ऊपरी भाग को अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्णमंडल। ये वर्णमंडल वो हिस्सा है, ये हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है मध्य वाले हिस्से से। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसके आउटर वाला हिस्सा, जिसे हम कोरोना कहते हैं, वो दिखाई देता है चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये है, पहले ऑप्शन देखते हैं, उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। इसका मतलब यही है कि अगर ये सूर्य है और ये इसका पथ है किसी ग्रह का, जैसे पृथ्वी का ही मान लेते हैं, तो अगर पृथ्वी यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है तो ये दूरी अधिकतम दूरी, तो इस दूरी को क्या कहा जाएगा? इस दूरी को कहा जाता है अपसौर स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी चंद्रमा, बृहस्पति सूर्य या प्लूटो सूर्य? तो ये एक ट्रिक है कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। तो बचे 3 ऑप्शन। तो ये खगोलीय एकक, ये शब्द को आपको याद रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये इजी नहीं होता पढ़ने में। ये शायद झारखंड पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद, दिन के दौरान ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो काला धब्बा, इन्हें बोलते हैं सौर कलंक भी बोला जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाएगा तो इन्हें बोला जाता है सौर कलंक। सौर कलंक बोला जाता है। इनका तापमान जो होता है ना, बाकी के आसपास के क्षेत्र से काफ़ी कम होता है। इनका तापमान होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। और इसका आंसर जाएगा सी। ये असमर्थ तो नहीं, लेकिन इनका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन मिलकर ही हीलियम बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत इसमें सर्वाधिक होता है 71%। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस और डी 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो जो सूर्य के पृष्ठ का होता है तापमान, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसके केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, पहले ये समझना होगा। चंद्रमा की कलाएं से तात्पर्य इस बात से है कि चंद्रमा जब पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है तब उसके आकार में परिवर्तन आपने देखा ही होगा। जब पूर्णिमा पर चांद पूरा चमकता है, पूरी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अमावस्या की तरफ जाता है तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है, उसका आकार भी कम चमकीला दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं कलाएं। तो यही गुण इनमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि में से किस और ग्रह में है? तो इसका आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह में ये चीज़ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो उसका आंसर रहेगा बृहस्पति। अब ये परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में अंतर होता है। परिभ्रमण गति का तात्पर्य होता है अपनी ही अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहा जाता है, जबकि परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण आप ऐसे समझ सकते हैं, मंदिर में जब हम जाते हैं तो मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा से परिक्रमण, तो ये है परिभ्रमण। अपनी अक्ष पे घूमने को कहा जाता है परिभ्रमण। तो ये सबसे तेज गति होती है बृहस्पति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। पृथ्वी, अरुण, प्लूटो, शनि। तो इसका आंसर जाएगा अरुण। अरुण का झुकाव इतना अधिक है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और इसको दूरबीन से देखने पर यह हरा ग्रह दिखता है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के समकक्ष आकार आकृति में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तारे को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाम के समय सबसे
पहले चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और देर सुबह तक ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता रहता है, इसलिए इसको शाम और भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, इसका आंसर भी शुक्र ग्रह ही आएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह पर 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लगभग संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए ये सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह, इसका आंसर भी शुक्र ग्रह ही रहेगा, इसका कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना ही है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक तापमान दर किस ग्रह पर, तो इसका आंसर जाएगा बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह का तापमान, यहाँ पर जो रातें होती हैं वो बर्फीली होती है और दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है, और यहाँ का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, 90 दिन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक ग्रह का है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, या एक मृतप्राय तारा है? इसको समझते हैं हम, ये क्या है। जब कोई भी तारा, अब जब तारे के मरने का समय आता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य के अंदर जो केंद्रीय भाग होता है वहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जबकि इसके बाहरी भाग में ये प्रक्रिया चालू रहती है। वहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, तो जो हीलियम है वो कार्बन में, और कार्बन भारी तत्वों में जैसे लोहा वगैरह में बदलने लगती है। इसके पश्चात इसके केंद्रीय भाग में एक जबरदस्त विस्फोट होता है, इसी को सुपरनोवा कहा जाता है। तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मरा हुआ तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पीरी, एमंडसन ने, तस्मान ने, या जॉन केवर्ट ने? तो इसका आंसर है रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।